प्रथम तहलका न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि कानूनों की जमकर सराहना की है। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को माना गया, किसान की लागत पर 50% मुनाफा दिया गया, किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा और किसानों के जीवन में नई रोशनी आएगी। किसानों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए गए हैं, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना हो, उनकी लागत पर 50% मुआवजा देने की बात हो, फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, खेतों को पानी पहुंचाने की बात हो, किसानों की एमएसपी पर खरीद की बात हो। अगर सारी चीज़ों को देखोगे, आप 2009 से 2014 यूपीए के शासन में एमएसपी पर कितनी क्वांटिटी में फसल खरीदी गई उसका उदाहरण देख लीजिए। उससे डबल खरीद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने क्वांटिटी के तौर पर की है, चाहे गेहूं है, धान है, अरहर है, चना है, मूंग है, उड़द है, कोई भी है। इसी तरह 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने जो किसानों का उत्पादन खरीदा, उससे डबल कीमत का किसानों की फसल मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में खरीदी गई। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि कानून के बहाने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, किसानों के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है, अनर्गल प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल तक देश पर राज किया और हमसे पूछ रहे हैं कि एमएसपी का कानून में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। इतने वर्षों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस को किसानों की याद नहीं आई। हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि किसानों के हित में ये क्रांतिकारी बिल लाए गए हैं। किसान को आज़ादी दी गई है और एमएसपी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कांग्रेस का नेतृत्व बौना हो गया है, वहाँ अच्छे लोगों की कोई जगहदारी नहीं रही है, और जब नेतृत्व बौना हो जाता है तब वो बौनी बातें करता है। आज उनको किसानों की हित आ रही है। 50 साल तक उनको किसानों की राज करने वाली पार्टी आज एमएसपी की बात कर रही है। इन्होंने 50 साल में एमएसपी को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि केवल इस बिल से बिचौलियों और दलालों को दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि एमएसपी है और रहेगी, मंडी भी उसी तरह से रहेगी। केवल किसानों को हमसे खुले बाजार में अपनी फसल बेचने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक कूड़े के ढेर में फेंक कर क्यों रखा? क्यों उसको लागू नहीं किया? मोदी जी की सरकार ने क्यों उसको लागू किया? तो इसलिए मोदी जी की सरकार किसान हितैषी है, किसानों को सशक्त करने वाली है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली है, किसानों को मजबूत करने वाली है, किसान की आय को दुगनी करने वाली है। और आज किसानों के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी और 10 नवंबर को परिणाम सबके सामने होंगे। जैसे कांग्रेस जींद में तीसरे नंबर पर रही थी, यहाँ भी तीसरे नंबर पर ही रहेगी। हमें कहते हैं ना, पूछते नाई बाल कहाँ है? रिजवान अभी आ गया है। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को बड़ौदा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन जीता है, कौन हारा है। निश्चित तौर पर वो तो जींद को भी कहते थे हम जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ? जींद में तीसरे नंबर पर चले गए। बड़ौदा में भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन के रहेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज यानी गुरुवार को फरीदाबाद में थे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को सराहा और विपक्ष को निशाने पर लिया। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।